आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की आज नैब रावलपिंडी में पेशी। पीपल्स पार्टी का पेशी के मौके पर पावर शो का प्लान। कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। उधर जालों के इस्लामाबाद में दाखिले पर पाबंदी। जिला इंतजामिया का दूसरे शहरों से आने वाले कारकुनों को रोकने का हुक्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीपी के कारकुनों के इस्लामाबाद में दाखिले से हालात खराब हो सकते हैं। आमदन से जायद असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस। नैब लाहौर ने लीगी रहनुमा हमजा शहबाज को आज फिर 9:30 बजे तलब कर लिया। नैब की जानिब से नोटिस भी जारी। एहतसाब की राह में न खुद रुकावट बनेंगे न किसी को बनने दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की बाबर अवान से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में आईनी, कानूनी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क की तरक्की की समत मुतय्यन हो चुकी। उम्मीद है कि चंद माह में इक़्तिसादी और मुआशी चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे। मोहसिन दावड़ और अली वजीर की कमान में मुसल्लह गिरोह खुरकमर चेक पोस्ट पर हमलावर हुआ। बड़ा सच आखिर सामने आ गया। सच्चाई की गवाही खुद मोहसिन दावड़ के साथी ने दे दी। मोहसिन दावड़ मुसल्लह था, मुसल्लह गार्ड हमरा था। साथी डॉक्टर आलम का एतराफ। वीडियो में मोहसिन दावड़ ने 2 बैरियर जबरदस्ती पार करने का फखरिया एतराफ किया। अली वजीर की भी लोगों को फौज पर हमला करने पर उकसाने की वीडियो सामने आ चुकी। महकमा दाखिला और कबायली उमूर खैबर पख्तूनख्वा का अमन व अमान के हवाले से इजलास। शुमाली वज़ीरिस्तान वाक़े के बाद अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर। शुमाली वज़ीरिस्तान में हर सूरत अमन बरकरार रखा जाएगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजलास में फैसला। कौमी सलामती को दाव पर लगाने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। फिरदौस आशिक कवान का कहना है, जिन्हें वज़ीरिस्तान की तरक्की चुभती है उन्होंने अमन दाव पर लगाया। रियासत के रेट चैलेंज करने वालों ने फौजी चौकी पर हमला किया। वफाकी काबीना ने हमले की मजम्मत की। शहीद फौजी को खराज अकीदत पेश किया गया। एक वाकया 3 दिन पहले हुआ। इन मामलात को सियासी तरीके से हल करें, मोहब्बत से हल करें। अगर कोई रॉग एजेंट है उसको काट फेंके। वज़ीरिस्तान में मामलात को मिल बैठ कर हल करें। अगर कोई रॉ का एजेंट है तो उसे काट दें। शाहिद खाकान अब्बासी का पेशावर में यौम तकबीर की तकरीब से खिताब। कहा, पाक फौज ने कुर्बानियां देकर फतह हासिल की। नून लीग के दौर में मुखालफत के बावजूद फाटा को केपी में जम किया गया। इलाका गैर अब गैर नहीं, अपना इलाका है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन का इफ्तार अशाइया। भारत ने एक बार फिर सिफारती आदाब की धज्जियां बिखेर दी। पाकिस्तान के मेहमानों के साथ भारतीय सिक्योरिटी इदारों का शर्मनाक सुलूक। भारतीय सिक्योरिटी इदारों की मेहमानों से पूछगछ, हिरासा किया गया। कई मेहमानों को जबरदस्ती वापस जाने पर मजबूर कर दिया। जराये के मुताबिक पाकिस्तान इस शर्मनाक हरकत पर भारत से शदीद एहतजाज करेगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। आइंदा माली साल के लिए तरक्की का हदफ GDP का 4% मुकर्रर करने की मंजूरी दी जाएगी। सनती तरक्की का हदफ सिर्फ 2%, ज़राई तरक्की का हदफ 3.5%, खिदमात के शोबे में तरक्की का हदफ 4.7% मुकर्रर होगा। इजलास में 12वें 5 साला मनसूबे की भी मंजूरी दी जाएगी।
पेशावर में कंटोनमेंट बोर्ड अस्पताल के करीब ट्रैफिक वार्डन और रिक्शा ड्राइवर के दरमियान लड़ाई। ट्रैफिक वार्डन ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से 7 साला राहगीर बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने ट्रैफिक वार्डन अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। FIR दर्ज। कराची में पुराना गोलीमार के इलाके में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। शनाख्त साद हुसैन और अली असगर के नामों से हुई है। उधर गुलशन इकबाल राशिद मिनहास रोड पर पुलिस मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार हो गया। असलहा बरामद, अस्पताल मुंतकिल। सरजानी टाउन से भी 3 डाकू पकड़े गए, मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके जुबली टाउन में पुलिस मुकाबला, शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार होने वाला एक डाकू हलाक, दूसरा फरार हो गया। डाकुओं की मुबैना फायरिंग से एक अहलकार भी जख्मी हुआ। उधर थाना काहना के इलाके में 2 मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, पुलिस अहलकार जख्मी, मुलजिम फरार। ऑस्ट्रेलवी सेनेटर को अंडा मारने वाले नौजवान का क्राइस्टचर्च के मुतासरीन के लिए $70,000 इमदाद का ऐलान। रकम से मुतासरीन अदालती कार्रवाई के अखराजात आसानी से उठा सकेंगे। एग बॉय के नाम से मशहूर विल खोनोली ने फ्रेसर के सर पर न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान अंडा फोड़ा था। अमरीकी रियासत ओहायो तेज तरीन आंधी की जद में, हवा के बगोलों से तबाही, एक शख्स हलाक, 35 जख्मी हो गए। आंधी के बायस घरों की छतें उड़ गईं, कई मकानात जमीन बोस, हजारों अफराद बिजली से महरूम। ईरान से कशीदगी, खलीज ताउन काउंसिल के 3 हंगामी इजलास कल मक्का में होंगे। इजलासों में जारहियत और उनके असरात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शाह सलमान मुश्तरका मफादात को दरपेश चैलेंजेस से निमटने से कबल अरब मुस्लिम इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। बेल्जियम में यूरोपीय रहनुमाओं का इजलास, आइंदा माह नया चीफ मुंतखब करने पर इत्तेफाक। जून में नए चीफ का इंतखाब कर लिया जाएगा। EU चीफ जेन क्लॉड यंकर और EU काउंसिल चीफ डोनाल्ड टस्क 31 अक्टूबर को ओहदा छोड़ देंगे। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी अमन के मुहाफिजों का दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद अमन अमल में खिदमात पेश करने वालों को खराज तहसीन पेश करना है। आलमी अमन नेशंस में 156 सपूत जाम शहादत नोश कर चुके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का करेंगे आगाज। अहम खबर शामिल करेंगे। नैब रावलपिंडी ने एक बार फिर 2 बड़े सियासी रहनुमाओं को एक ही रोज में तलब कर लिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी जाली अकाउंट्स केस में आज पेश होंगे। नैब रावलपिंडी ने एक बार फिर 2 बड़े सियासी रहनुमाओं को एक ही रोज तलब कर लिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी जाली अकाउंट्स केस में आज पेश होंगे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो हाजिर हों। नैब रावलपिंडी ने जाली अकाउंट केस में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और शरीक चेयरमैन को तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो पाकलैंड कंपनी जबकि आसिफ अली जरदारी सिंध हुकूमत के गैर कानूनी ठेकों से मुतल्लिक केस में पेश होंगे। बिलावल भुट्टो 11 बजे नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने बयान रिकॉर्ड कराएंगे। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी को जारी नोटिस में कहा गया है कि सिंध हुकूमत के दिए गए गैर कानूनी ठेकों में खुर्द-बुर्द की गई, जिससे आप और आपके एहलियाना के एयर टिकट्स की खरीद के साथ साथ निजी तैयारों पर भी हराजात किए गए। नोडेरो हाउस पर किए गए हराजात पर भी जवाब दें। आसिफ अली जरदारी नैब के साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश होंगे। अदालत ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी को आज तलब कर रखा है।
आसिफ जरदारी और इनकी हमशीरा की अबूरी जमानत में 4 बार तोसी की जा चुकी। नेब ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की जमानत की मुखालफत कर रखी है, जबकि दरखास्त गुजारों की जानब से भी नेब के जवाब पर जवाब जमा कराया गया है। दूसरी जानब नेब में तलबी के मामले पर बिलावल भुट्टो की जेर सदारत जरदारी हाउस इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं की अहम बैठक हुई। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने नेब के रूबरू पेश होने का ऐलान किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फरहतुल्लाह बाबर के मुताबिक आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो आज नेब के रूबरू पेश होंगे। इजलास में फैसला किया गया है कि अहम पेशी के मौके पर जियाले जरदारी हाउस जमा होंगे और रैली की सूरत में कायदीन के साथ नेब ऑफिस पहुँचेंगे। इस्लामाबाद पुलिस और ज़राई इंतजामिया ने भी अहम पेशी के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। इस मौके पर वफाकी पुलिस समेत 2000 जवान सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए रेंजर्स के 200 एहलकार भी तैनात होंगे।